लेकिन तिरंगा फैलाने के लिए नहीं, आम जनता बनकर बैठने के लिए नीचे। जनता बदलाव चाहती है। जनता 100% बदलाव चाहती है। दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसी बात का है कि वो जो कहते हैं वो चीज पूरा करते नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, महंगाई और उसके बाद बेरोजगारी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। ये बीजेपी के सरकार में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। बदलाव क्या कारण है? बदलाव का कारण ये है कि सबसे पहली बात क्या है कि महंगाई। 10 लाख का बूट पहनते हैं वो गरीब के बच्चा है। साल 2 करोड़ नौकरियां, क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ 2 करोड़ नौकरियां मिल रहा है? जरा हमको बताया जाए। अगर मिलेगा तो जनता इतना नाराजगी रहेगा, वो तो देश की जनता ना बताएगी कि हम सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है ना, इंसान जो कहता है वो उसको करना चाहिए। वो तो इतना जुमलाबाजी करते हैं, इतना जुमलाबाजी करते हैं, क्या क्या वो कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। वो दिखा रहे हैं कुछ और लेकिन अंदर से कुछ और कर रहे हैं। चांदी के चम्मच से तो वो तो आज तक खाना नहीं खाया है, लेकिन G20 में मोदी जी जरूर खाए हैं। स्वागत है आप सबका न्यू इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अहमदुल्ला। जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि 24 का इलेक्शन धीरे धीरे करीब आ रहा है, नजदीक आ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर जनता बदलाव चाहती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद साबिर। कहाँ से आए हैं? बिहार से। क्या लगता है 2024 का इलेक्शन करीब है, लगता है क्या है कि मोदी जी फिर सत्ता में आएंगे या फिर जनता बदलाव चाहती है? जनता 100% बदलाव चाहती है। बदलाव क्या कारण है? बदलाव का कारण ये है कि सबसे पहली बात क्या है कि महंगाई और उसके बाद बेरोजगारी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं। ठीक है ना, इंसान जो कहता है वो उसको करना चाहिए। वो तो इतना जुमलाबाजी करते हैं, इतना जुमलाबाजी करते हैं, क्या क्या वो कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ 2 करोड़ नौकरियां मिल रहा है? जरा हमको बताया जाए। अगर मिलेगा तो जनता इतना नाराजगी रहेगा, जनता इतने नाराज रहेंगे, कॉर्पोरेट उनको करेंगे ना। क्यों जनता इतना नाराज है? महंगाई कहाँ? कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर पे सस्ता हो गया है। हाँ, सिलेंडर सस्ता हो गया, 500 रुपए सिलेंडर हो गया है। टेंशन नहीं लीजिए, इसलिए मोदी जी जीतेंगे, यही ना कहने का मतलब है। कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। ये बीजेपी के सरकार में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 500 और 600 रुपए सिलेंडर हो जाए। 1200 हो सकता है, 1500 हो सकता है इसकी सरकार में। अगर देख लीजिए 100%, अगर बाई द वे अगर ये पार्टी अगर जीत जाती है, एक बात हम कह रहे हैं, तो 100% आप देख लीजिएगा 1500 रुपए सिलेंडर कंफर्म एकदम हो जाना। जीत क्या जाती है, पीछे से ऐलान करके कहें फिर से आऊंगा। देखिए, कहना जरूर उचित है, कोई भी कह सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो जो कहें कि हम यहाँ पे आएंगे लाल किला में, ये सही बात है कि वो आएंगे, लेकिन तिरंगा फैलाने के लिए नहीं, आम जनता बनकर बैठने के लिए नीचे। बस इतना माइंड में हटा लीजिए। तो सत्ता में आएंगे वो ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं, कहना उनका काम है। और पार्टी विपक्ष पार्टी कंफर्म कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे, नहीं ना। ये तो एकदम जोर लगा के कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसे वो तो देश की जनता ना बताएगी कि हम सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। देश की जनता आप उनको चुनेगी, वो बताएंगे कि हम उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे। इस बार कहीं से कोई उपाय कह रहे हैं इस बार 400 पार। 400 पार 420 हो सकता है कि 420 आदमी को तो 420 ही ना दिखाई देगा। 100% अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 4-5 महीना बचा हुआ है इलेक्शन को, देख लीजिएगा इस बार। अच्छा, बदलाव क्यों चाहते हैं? मोदी जी कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, गरीबों का सोचता हूँ, गरीब का बच्चा हूँ। गरीब के बच्चा है, सही बात है। गरीब के बच्चा है, 12 लाख के बंडी पहनते हैं वो गरीब के बच्चा है। 10 लाख का बूट पहनते हैं वो गरीब के बच्चा है। उनको क्या चाहिए अब? वो गरीब का बच्चा कहाँ से होगा ये तो बताइए। हाथी का दांत दिखाने वाला कोई और होता है, खाने का कोई और होता है, बस वही मोदी जी का काम है। ठीक है ना, वो दिखा रहे हैं कुछ और लेकिन अंदर से कुछ और कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या जाने, वो तो अमीर के घर में पैदा हुए हैं, सोने के चांदी के चम्मच से खाना खाते हैं। वो कह रहे हैं चांदी के चम्मच से तो वो तो आज तक खाना नहीं खाया है, लेकिन G20 में मोदी जी जरूर खाए हैं। उनको तो कोई देखा नहीं है चांदी के चम्मच में खाते हुए, लेकिन हाँ, मोदी जी को और भी नेता के उनके पार्टी को जरूर देखा गया है चांदी के चम्मच में और चांदी के प्लेट में खाते हुए। प्रधानमंत्री हैं, दिक्कत क्या है? देश इतने बड़े, भारत इतना बड़ा है। दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसी बात का है कि वो जो कहते हैं वो चीज पूरा करते नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, वो कहते हैं फिर बाद में कहते हैं कि वो तो इसी तरह जुमलेबाजी थी, इसी तरह बोला गया था। ऐसा कुछ नहीं है, आप माइंड में हटा लीजिए, इस बार कोई उपाय नहीं। कहते हैं पाई पाई से गरीब की भरपाई, मोदी जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। इस बार गरीब जवाब देगी।
कितना पाई या भरपाई कर रहे हैं, इस बार गरीब ही जनता जवाब देगी इसकी चीज के लेके। क्या क्या चाहते हैं भाई, बदलाव चाहते हैं 24 में या फिर मोदी जी? वो तो जनता तय करेगी। जनता, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो सरकार जो अपना मैनिफेस्टो लेके आती है उस पर अपना काम पूरा करे। क्या लगता है कि पिछले 9 सालों में जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? पिछले 9 सालों में तो आप देख ही रहे क्या स्थिति हो गई है। आप तो खुद गवाह हैं, प्रेस की आज़ादी कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई है, आप ही बताइए। आज प्रेस की आज़ादी पहले 2014 में कहाँ थी और आज कहाँ पे है? क्या स्वतंत्रता मिल रही है? आज तो आप ही लोग को दबाया जा रहा है। यहाँ तो बोलने का हक छीना जा रहा है। आज बोलने के लिए लोग को सोचना पड़ रहा है। कहाँ हक छीना जा रहा है? लोग इजराइल जाकर के आप तो वही आप आंकड़ा निकालिए ना, प्रेस की आज़ादी में भारत का किस नंबर पे अंक है, आप गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। 2014 से पहले कहाँ था? भूखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे चले गए हम लोग। ये तो डाटा बता रहा है। कहते हैं गरीबों की सोचता हूँ, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। वही तो स्थिति है। आज देश में बोलते हैं 80 करोड़ गरीब है, तो फिर आपने क्या किया? पहले तो इतने गरीब नहीं थे। 1 करोड़ 30 लाख की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ गरीब है, तो बाकी लोग क्या है? आज क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि हम लोग को 5 किलो अनाज पे निर्भर रहना पड़ रहा है? क्या भाई, किसको देखना चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री? मोदी राहुल या मोदी? मोदी जी को। मोदी जी को देखना। अभी आपके सामने विरोध कर रहे हो, क्या आप कह रहे हैं मोदी जी? अब सर बोलने वाले तो 75 अंक के बात बोलेंगे, बोलने वाले तो 75 अंक के बात बोलेंगे, किसी को मुंह को रोक नहीं सकते हैं। मोदी सरकार जो काम कर रहे हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। बहुत क्या काम कर रहे हैं बता दीजिए, 2-3 काम, 5 काम गिना दीजिए इन्हें। सर सबसे पहले तो ये सोच लीजिए, देश में जितना तरक्की हो रहा है कामयाबी ये कोई भी नेता नहीं किया। कोई दिल्ली में मेट्रो किसने लाया? कौन सी कामयाबी जी, दिल्ली में मेट्रो किसने लाया? जी कौन सी कामयाबी? कौन सी कामयाबी? जैसे रोड हो गया, रोड हो गया, नहीं देखिए आप बोलिए। अरे आप बोले ना, आप बोलिए, आप ही बोले ना, आप ही दिल्ली में मेट्रो आया कि नहीं? कब आया पूछिए इनसे। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे और मोदी जी ही आएंगे। ये कह रहे 5 किलो अनाज दे रहे, आप भी कहा। अच्छा आप बताइए किस सरकार के समय ये पास हुआ? आप बताइए, आप प्रेस से हैं। किसकी गवर्नमेंट में था ये पास हुआ? ये कानून, खाद्य सुरक्षा कानून किसकी सरकार में पास हुआ? जो आज किया किसी ने और नाम कोई और कमा रहा है। बिल्डिंग खड़ा कर दिया है, चूना पेंट करके कहते हैं मैं देश विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु आज बना। देश शुरू से विश्वगुरु है, आज पहली बार विश्वगुरु है। देश का तो इतिहास ही रहा है, पूरे विश्व में मार्गदर्शन दिया भारत आपके ने। सामने ये कह रहे हैं मोदी ही आएंगे, कोई नहीं आएगा। मोदी जी ही आएंगे। अब आएंगे कौन, वो तो आंकड़ा डिपेंड करेगा, लेकिन उम्मीद इस बार कम है। क्या लगता है भाई साहब, 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? ओए भाई, राहुल गांधी को, राहुल गांधी को, राहुल गांधी। कांग्रेस कांग्रेस देखना? हाँ। क्या कारण है कांग्रेस को? क्योंकि वो यंग है, कांग्रेस अभी यंग है, क्योंकि वो तो यंग है ना, क्योंकि उन्होंने अच्छा भी काम किया पहले भी। यंग से क्या मतलब है? देश विश्वगुरु बन रहा है कि नहीं बन रहा वही है? तो, उन्होंने तो अच्छा काम किया, पहले भी अच्छा काम किया था कांग्रेस ने। 40 साल से तो कांग्रेस ही आ रही है ना, 75 साल से उन्होंने तो अच्छा काम किया। मोदी जी ने अच्छा काम हाँ, मोदी जी ने भी अच्छा काम किया। अब फिर बदलाव क्यों चाहते हैं आप? बदलाव होना चाहिए। हाँ। बदलाव तो होना चाहिए। क्या कारण है बदलाव के? बदलाव क्यों आप चाहते हैं? क्या बोलेंगे, बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए।